Welcome friends to another session of grammar and I'm sorry ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लग गया. I was experiencing technical difficulties, तो we have worked around it. So इसके आगे हम लोग रेगुलर वीडियोस देते रहेंगे. एंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 वर्ड्स आप लोगों ने डिक्शनरी में देखने, सिंपल वर्ड्स, और उनका क्लास क्या है, नाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये फाइंड करके फिर उनको आपने यूज़ करना है अपने डेली लैंग्वेज में. सो आई एम श्योर आप लोग ये कर रहे होंगे एंड प्लीज़ कीप डूइंग इट फॉर दिस एंटायर ईयर एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर बिफोर योर एग्जाम्स यू विल हैव अ बेटर वोकेबुलरी. तो आज हम लोग फंडामेंटल्स करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये बहुत बेसिक है, आप लोग ने अपनी अर्लियर क्लासेस में ये किया होगा एंड अभी सिर्फ रिवाइज कर लेंगे हम लोग. ये मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि माई एक्सपीरियंस टेल्स मी दैट आप लोगों को जो 12 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसमें से 2 या 3 मार्क का ये रहता है कि नाउन फॉर्म्स बनाओ, वर्ड के 8 वर्ड बनाओ या वर्ब फॉर्म बनाओ. तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि उनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है. जैसे मैथ में प्रॉब्लम अक्सर हमेशा बोलते हैं, तो आप लोग के मैं चाहता हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रांग है. नाउन वर्ब आप लोग कहेंगे बहुत इजी, हमको तो पता है, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? तो आपको ठीक से उस पर प्रभुत्व नहीं आया, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट. तो लेट्स रिवाइज, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम. सो वी विल डू पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे. सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, verb, adverb, adjective, preposition, interjection and conjunction. तो नाउन तो बहुत सिंपल है, सभी को पता है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का या वस्तु का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं, नाम कहते हैं. सो नाउन की बहुत सी सारी टाइप्स होती हैं. जैसे कॉमन नाउन होता है, तो एवरी नाउन इज अ कॉमन नाउन. हर एक, जैसे टेबल, बेंच, चेयर, पेन, पेंसिल, डॉग, कैट, ये सब कॉमन नाउन. फिर होता है प्रॉपर नाउन. तो आपका नाम, आपके मित्रों का नाम, आपके परिवारजनों का नाम, कोई जगह का नाम, जैसे टॉम, जॉन, राम, सीता, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जलगांव, अमेरिका, लंदन. तो ये सब जगह प्रॉपर नाउन्स हो गए. सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज इन लाइफ, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. तो आप हमेशा प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, द फर्स्ट लेटर. जैसे किसी का नाम अशोक है तो ए कैपिटल रहेगा. फॉर एग्जांपल अशोक जगताप, तो ए और जे कैपिटल रहेगा. अमेरिका का ए कैपिटल रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूएसए कैपिटल रहेगा, इंडिया का आई कैपिटल रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये तो होगा प्रॉपर नाउन. देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिन भी चीज़ों को हम फील टच नहीं कर पाते, जिनको हम छू नहीं पाते या सिर्फ हम समझ पाते हैं. तो जैसे एंगर, जस्टिस. जैसे इफ समबडी सेज आई एम एंग्री ऑन यू, तो आप ये नहीं पूछेंगे आप 100 ग्राम्स एंग्री है या 1 kg एंग्री, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई दैट. तो जैसे फ्रीडम, तो कितना फ्रीडम है? 10% फ्रीडम है, 20%, ऐसा नहीं कहते. फ्रीडम इज फ्रीडम. लव, एंगर, हेटरेड, जस्टिस, सो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो एनीथिंग दैट यू कैन नॉट फील और टच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन यू हैव कलेक्टिव नाउन्स. सो किसी भी समूह को एक नाम दिया जाता है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे क्रिकेट टीम, तो इंडियन टीम है, तो क्रिकेट टीम हम तुरंत समझ जाते हैं कि 11 प्लेयर्स की टीम है, एक जन नहीं होता टीम में. तो कलेक्टिव नाउन्स में बहुत होता है. जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं पक्ष्यांचा थवा, तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, FLOCK, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को बंच ऑफ कीज, अ बुके ऑफ फ्लावर्स. तो आप लोग को ये नेट पे मिल जाएगा. आप लोग, आपकी जनरेशन बहुत नेट पे जो नहीं चाहिए वो काम करती रहती है, तो कुछ अच्छे भी काम कर लेने चाहिए. सो यू कैन सर्च फॉर कलेक्टिव नाउन्स, यू विल गेट अ होल लिस्ट. आई विल शेयर अ लिंक विद यू ऑल. इस वीडियो के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा, तो जिनके पास वो एक्सेस नहीं है, डोंट वरी.
तो मैं नाउन्स के ऊपर पूरा एक लिंक शेयर करूँगा, आप लोग इसके साथ साथ वो देख सकते हैं इस वीडियो के साथ। तो कलेक्टिव नाउन्स हो गए, फिर होता है मैस्कुलाइन फेमिनाइन नाउन्स, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हम बोलते हैं। तो जैसे किंग क्वीन, किंग हो गया मैस्कुलाइन, क्वीन फेमिनाइन, लायन लायनेस, टाइगर टाइग्रेस। तो इसमें बच्चे जनरली स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे TIGER टाइगर, तो TIGRESS टाइग्रेस होता है। कुछ लोग TIGERESS लिखते हैं, टाइगरेस। जैसे बहुत से मतलब वर्नाक्युलर स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता है तो उनकी गलती नहीं, टीचर्स सही तरीके से नहीं समझाते। तो जैसे मंथ्स ऑफ द ईयर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो ऑन एंड सो। तो इसमें कुछ बच्चे अक्टूबर बोलते हैं, मराठी बच्चे OCTOMBER, तो उन लोग स्पेलिंग भी अक्टूबर लिखते हैं। तो बहुत दुख की बात है, टीचर्स भी करेक्ट नहीं करते। तो बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसीलिए मैं मंथ्स ऑफ द ईयर बता रहा हूँ। तो स्पेलिंग गलत ना करें आप, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपकी स्पेलिंग्स पे बहुत से मार्क्स गवा जाते हैं बच्चे को, दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमको कम मार्क्स क्यों मिले। तो जो इंग्लिश टीचर्स होती हैं दे पे लॉट ऑफ अटेंशन। यही हिंदी मराठी में भी यही सत्य है। तो 12 खड़ी पे प्रभुत्व नहीं होता बच्चों का, बोलते क्या 12 खड़ी क्या सीखनी सर, लेकिन मैं तो बड़े बच्चों को भी 12 खड़ी से स्टार्ट करता हूँ। इनफैक्ट इंग्लिश भाषा में मैं जो बड़ों को सिखाता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, उसमें आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको 12 खड़ी सिखाता हूँ। यदि 12 खड़ी आपको ठीक से आई तो आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल पाएंगे। इट मे साउंड स्ट्रेंज टू यू बट दैट इज द ट्रूथ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउन्स में हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स हो गए, मैस्कुलाइन फेमिनाइन हो गए, और फिर काउंट नाउन्स आते हैं, नॉन काउंट्स आते हैं। जैसे जिन नाउन्स को गिन पाए वो काउंट नाउन्स, जिनको हम गिन नहीं पाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स। सो आई थिंक इतना सफिशिएंट आपके लिए। तो जब बोर्ड में आप लोग नाउन्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ आपको 8 वर्ड्स बनाने नाउन के, तो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आप लोग को देना है। जैसे फील होगा तो फील इज वर्ब, तो फील का नाउन फॉर्म होगा फीलिंग। तो वो जेरेंड भी होता है, जेरेंड इज अ वर्ब विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ नाउन, ऑल्सो एक्ट्स एज अ वर्ब। तो वंस आई डू दिस वर्ब एंड नाउन, जो 8 वर्ड्स के आपके ये, तो तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन वी हैव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज सर्वनाम, एनी वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर कोई भी शब्द यूज किया जाए उसको सर्वनाम में प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। मैं, तुम, वो, वे, वह, हम, तुम। मी, तू, तो, ती, ते, आम्ही, तुम्ही। तो ये हो गया सर्वनाम, डरने की कोई बात नहीं। तो नाउन्स के जैसे सर्वनाम की बहुत प्रजातियां होती हैं। तो सर्वनाम में बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ नहीं पाते। तो जैसे आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, वी आर, दे आर। तो एम इज आर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल है, फर्स्ट पर्सन की परिभाषा एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बिकॉज माई प्रैक्टिस, माई व्हाट आई बिलीव इन, मेरा प्रयास रहता है कि मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ बच्चों। जैसे हम लोग हमारे समय में पढ़ते थे ज्योमेट्री में, तो लाइन की जो डेफिनेशन होती थी वो होती थी, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इनडेफिनेटली इन एनी गिवन डायरेक्शन। कठिन लगती थी हमको हमारे समय। तो अभी जैसे फॉरेन स्कूल्स में और बहुत सी इंटरनेशनल करिकुलम वाली स्कूल्स में उन लोग सिंपल डेफिनेशन देते हैं। इनफैक्ट अब्रॉड में मैंने काफ़ी देखा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज अ लाइन। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा लाइन। तो इट्स वेरी सिंपल। सो लाइफ में हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। आपके फंडामेंटल्स सही रहे तो आप को कोई डरने की जरूरत नहीं इंग्लिश में। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ प्रोनाउंस, सो फर्स्ट पर्सन इज जो बोलता है, बोलनारा, द पर्सन हु स्पीक्स इन अ सेंटेंस। सेकेंड पर्सन इज स्पोकन टू, जिससे बोल रहा है, ज्याच्याशी बोलतो। एंड थर्ड पर्सन इज ज्याच्याबद्दल बोलतोय, जिसके बारे में बोल रहा है, स्पोकन अबाउट। सो आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन
the speaker, second person spoken to, third person spoken about. तो थर्ड पर्सन ही शी इट. तो अगेन मैं प्रोनाउन का लिंक दूंगा आपको, तो डोंट वरी, वेरी इजी. तो प्रोनाउंस के बहुत से टाइप्स होते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दार्शनिक जैसे दिस, दैट, दोज. सो वो लिंक में आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगी, डोंट हैव टू वरी. प्रोनाउंस बहुत ईजी होते हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वर्ब. तो वर्ब इज नथिंग बट एक्शन, क्रिया. तो कोई भी शब्द जो एक्शन दिखा रहा है वो वर्ब है. तो जैसे ईट, खाना, ड्रिंक, स्लीप, रन, टॉक, जंप, क्राई, स्माइल, वॉक, टॉक, रन. तो बहुत सारे वर्ब्स हैं. तो वर्ब्स में आप लोग को दो देखना है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वो होता है जिनके आगे सब्जेक्ट हो. जैसे द बॉय किक द बॉल. तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया. किक करना वर्ब हो गया. और किसको किक किया, बॉल को किक किया. तो बॉल उसका ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट हो. और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके आगे वो ये नहीं होता ऑब्जेक्ट. जैसे द बेबी स्माइल. तो किसको देख के स्माइल किया वो बताया नहीं गया. द बेबी स्माइल. द चाइल्ड क्राइड. तो दीज आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स. तो टू लाफ, टू रन, to jog, to smile, to cry. So these are examples of intransitive verbs. So again, I'll be giving you a proper link to the question answers and to presentations, तो जहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे. So don't worry. As of now, you have to understand verbs are action. They show action. Then we have something called as adverbs. So adverbs are nothing but they qualify a verb. किसी भी क्रिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है तो वो एडवर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर करेक्टेड द पेपर्स स्ट्रिक्टली. तो द टीचर बिकम्स नाउन, टीचर, करेक्टेड बिकम्स द वर्ब. एंड हाउ डिड शी करेक्ट, स्ट्रिक्टली. सो जनरली वर्ब्स एंड इन एलवाई. जनरली तो कोई भी शब्द एलवाई से एंड हो रहा है वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एक्सक्यूज मी. बट इसके अलावा एडवर्ब्स और कई तरह के होते हैं. सो बेसिकली आपको ये देखना कि किसी भी वर्ब के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है शब्द, तो वो एडवर्ब. देन वी हैव एडजेक्टिव, विशेषण. सो एडजेक्टिव्स क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. तो वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई विशेषताएं बताते हैं. जैसे द ब्लू कार, द टॉल बॉय, the short boy, the fierce lion, the beautiful cat, the cute baby. तो ये सब क्या है, कुछ विशेषताएं बता रहे हैं. These are adjectives. Adjectives में what you have to pay attention is the 3 degrees of comparison: positive, superlative, comparative. तो positive, comparative, superlative 3 डिग्री होती है. Tall, taller, tallest, big, bigger, biggest, small, smaller, smallest, little, more, most. तो ये सब होते हैं. Again, I'll be sharing descriptive link with you all. And आप लोग को ये जो 3 डिग्री है, मैं लगभग 100-150 शब्द दे दूंगा आप लोग को, जो आप लोग को इस 10th के ईयर में सफिशिएंट है. तो you will get that clarity about adjectives. And then we have something called as prepositions. So preposition क्या होता है, इनको आप देख सकते हैं स्पेलिंग में, preposition. preposition तो ये पहले आते हैं. तो किसके पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले. तो किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले, ये जनरली पहले आते हैं, कई बार बाद में भी आते हैं. तो they show the relation of a noun or a pronoun to the sentence, to the other parts of the sentence. For example, the boy hid under the table. बच्चा टेबल के नीचे छुप गया. The cat is sitting on the sofa. The bicycle leaned against the wall. Against. My house is across the street. Across.
देयर इज अ फेंस अराउंड माई हाउस, अराउंड, तो अबाव, अंडर, बिलो, अक्रॉस, ये सब क्या हो गए? प्रपोजिशन हो गए। द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द विंडो, नियर, तो ये लोग स्थान बताते हैं नाउन का या प्रोनाउन का उस वाक्य में। वेरी सिंपल। अगेन इसका लिंक्स दूंगा मैं आप लोग को, सो डोंट वरी। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शंस आर नथिंग बट दे शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। वो शब्द जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग दिखाते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। जैसे क्रिकेट टीम जीत गई, हम लोग सब क्रिकेट लवर्स होते हैं या फुटबॉल लवर्स, तो हमारी फेवरेट टीम जीत गई तो हम लोग हुर्रे चिल्लाते हैं, वाओ, ओ। तो दीज आर इंटरजेक्शंस। इट्स वेरी सिंपल टू डिसाइफर इंटरजेक्शन, उसको पहचानना बहुत ईजी है। उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्जंक्शन। तो कॉन्जंक्शन क्या होता है? इनको जो हम जोड़ शब्द बोलते हैं, तो जोड़ वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। सो कॉन्जंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शंस एंड कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन। तो अगेन when we will be doing clauses, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, तो उसमें कॉन्जंक्शंस डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो I'll give you some examples of conjunction, जैसे for, and, nor, but, or, yet, so, unless, while, because, therefore, ये सब एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे शब्द है कॉन्जंक्शन, तो दे कनेक्ट टू सेंटेंसेस, टू और मोर सेंटेंसेस, टू और थ्री और मोर। सो दीज आर कॉन्जंक्शंस। सो वी हैव जस्ट हैड अ फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इनमें मेन आप लोग को नाउन और वर्ब में देखना, ऐसे इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, सभी इंपॉर्टेंट है। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग सही रही तो आप लोग इंग्लिश में कभी गलती नहीं करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं लिंक दूंगा, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंडिंग आ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की। एंड एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट यू कैन ऑलवेज reply to the video. I'll look at those questions and I will take that up in my next lectures. And I think we have covered the parts of speech here, so we'll take the next topic. Hello friends, so we'll do the next topic in grammar, which is articles. So after parts of speech, articles is very important because maximum गलती हम लोग आर्टिकल्स में करते हैं। ए एंड द, उनका ठीक से यूज़ नहीं करते। समवेयर हमारी अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी नहीं रहती आर्टिकल्स में। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन टू यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिकल्स, एंड आई एम श्योर वो देखने के बाद आप लोग गलतियाँ नहीं करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो 12-15 मार्क का ग्रामर रहता है उसमें 2 मार्क्स तो लगभग रहती हैं। उसके अलावा जब आप लेटर राइटिंग करते हैं, जब आप कॉम्प्रिहेंशन, एसे, प्रेसी, स्टोरी राइटिंग, कहीं भी आर्टिकल्स में बहुत मार्क्स गवाते हैं बच्चे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 decades नाउ। 20-25 वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बहुत बच्चों को, बड़ों को, मैं सभी को पढ़ाता हूँ। तो आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती और कहीं ना कहीं स्कूल में ठीक से नहीं समझा। तो अभी जब मैं आपको बताऊँगा तो आप समझेंगे। तो आर्टिकल्स बहुत इजी है और मैं जिस तरीके से समझाता हूँ, श्योर आप इजीली समझ जाएंगे। सो आर्टिकल्स आर बेसिकली ए एंड द। तो हम लोग ये देखेंगे पहले तो A to Z लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें से A, E, I, O, U, these are articles. These are vowels. I beg your pardon. So these are A, E, I, O, U are vowels, and B, C, D, F till Z are consonants. So my question to you is, what are vowels and what are consonants? So अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी से पूछूं vowels क्या हैं तो वो लोग नहीं जवाब दे पाते। लोग बोलते स्वर व्यंजन है।
अच्छा, स्वर व्यंजन क्या है? वॉवल्स। तो बेसिकली वॉवल्स ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर, तो अभी मेरा प्रयास रहेगा कि आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर वॉवल्स। सो फ्रेंड्स, एज वी कैन सी, ए एंड द, ये तो आर्टिकल्स हैं। उस आर्टिकल्स को समझने के लिए हम लोग वॉवल्स देखेंगे, ए ई आर यू। तो वॉवल्स में आप देखेंगे कि अभी मैंने कुछ वर्ड्स लिख के रखे हैं, जैसे ए से एप्पल, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम लोग सिर्फ ए को देखें, अभी ए बी सी डी ई में ए, तो उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ए का, वो ए है, ए। अब जब वो एप्पल में यूज होता है तो वो ए हो जाता है। ये ए बी सी डी में ए है, एप्पल में क्या हो जाता है? ए। अभी हम एप्पल तो नहीं बोल सकते क्योंकि ए बी सी डी में है। यदि दुकान में जाके बोले मुझे 1 किलो एप्पल दो, वो एप्पल फेंक के मारेगा आपको। तो वो इट चेंजेस इट्स साउंड, आई अंडरस्टैंडिंग। अब सेम ए बी सी डी में ए है, एप्पल में ए है, ऑस्ट्रेलिया में ओ। गेटिंग माय पॉइंट? ए बी सी डी में ए, एप्पल में ए, ऑस्ट्रेलिया में ओ। स्वर बदला, दैट इज वॉवल्स। ई एग में ए बी सी डी में ई हो जाता है, तो हम बोलेंगे गिव मी ईग, तो मम्मी से बोलोगे ईग खाना तो फेंक के मारेगी। तो ए, ई का क्या हुआ? ए। अभी इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड नहीं बोलते हम, तो इधर तो ए है, एग, लेकिन इंग्लैंड में ई हो गया, राइट? आई पे आते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इधर क्या हो जाता है? आइसक्रीम, ठीक है, सेम आई है। इधर क्या हो जाता है? इंडिया। इंडिया नहीं होता, अब इधर आई है। सो इंडिया इज माई कंट्री बोलोगे तो अंदर हो जाओगे। सो इट्स इंडिया, ई। ओ, एल एम एन ओ, ओ। यहां पर क्या हो जाता है? ऑरेंज, ओ का ओ। यहां पर क्या हो गया? आउ, आउल, तो ओ आउ। यू, अम्ब्रेला, यू का एस टी यू, यू, ये से यू हो गया ए बी सी डी में। यहां क्या हो गया? अम्ब्रेला। यूजर में फिर से यू आ गए। सो व्हाट आर वॉवल्स? वॉवल्स आर लेटर्स दैट चेंज देयर साउंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स इन विच दे आर यूज्ड। समझ रहे हैं? वॉवल्स वो लेटर्स होते हैं जो अपना स्वर बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स जिनमें उनका प्रयोग होता है। ओके, जस्ट टू थॉट केम इन माय माइंड, तो आई आस्क यू वन क्वेश्चन, एक क्विज छोटी सी।
सोच समझ के आंसर देना. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? आई रिपीट माई क्वेश्चन. इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स हैं? सो टेक योर टाइम, थिंक. तो जिन सब लोगों ने कहा 26, 26, उन सब का आंसर रॉन्ग है. सो देर इज ओनली वन अल्फाबेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. A to Z, A to Z, उसको एक कहते हैं. देयर इज ओनली वन अल्फाबेट. देयर 26 लेटर्स, 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स. सो एनी टाइम एनीबडी आस्क यू, यू कैन आस्क पीपल हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट से 26 बोलते हैं, विच इज रॉन्ग. देयर इज ओनली वन अल्फाबेट and there are 26 letters. Out of the 26 letters, there are 5 vowels, A, E, I, O, U, and 21 consonants, B, C, D, जो हमने देखा. तो अब आप लोग आंसर दे पाओगे. What are vowels? Vowels are letters that change their sound according to the words in which they are used. वो अपना स्वर बदलते हैं शब्दों के हिसाब से, जिन शब्दों में उनको प्रयोग होता है. सिंपल. अब हमने इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा कि आर्टिकल्स पे वॉल्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत जरूरी है, राइट? सो नाउ वी विल सी ए एंड द. तो आर्टिकल्स पे आते हैं हम लोग, क्योंकि वॉल्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो गई. ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. तो ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. सो सम एग्जांपल्स ऑफ दैट वुड बी So these are some examples of a cow gives milk, give me a pen, I want a book. एक गाय दूध देती है, मुझे एक पेन चाहिए. I want a book, मुझे एक किताब चाहिए. एक. So these are examples of a. And now we will look at the rules. तो ये जो articles है, they are governed by certain rules. A and the कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है. So that we'll understand. So the first rule states we use a before consonant sounding words. A cow, a doctor, a buffalo, a kite, a pen. तो vowels के व्यतिरिक्त जो भी words हैं, all the words that have a consonant sound, we use a before them. Example, a doctor, a kite, a cow, a pen, a boy, etc. So consonant sounding words के आगे अ लगाते हैं. Simple.
So the next rule states that we use an before vowel sounding words. तो जो भी ए ई आर ओ यू के साउंड से जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम लोग एन लगाते हैं, जैसे an inkpot, an elephant, an orange, an apple. You must have heard of the saying, right? An apple a day keeps the doctor away. An orange, an elephant, an inkpot. तो आई ई ओ ए, तो जो भी वॉवल साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं. वन मोर इम्पोर्टेंट रूल विच आई थिंक स्कूल्स में नहीं टीचर ध्यान देती है या बच्चे लोग नहीं समझ पाते, वी डोंट यूज प्लूरल्स विद ए एंड एन. हम लोग ए और एन के को प्लूरल्स में प्रयोग नहीं करते. आई गिव एन एग्जांपल. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अ काउ गिव्स मिल्क, ये ठीक है. अ काउज यहाँ पर प्लूरल आएगा तो अ नहीं लगेगा, तो ये अ हट जाएगा. तो सीधा आएगा काउज गिव मिल्क, राइट. तो प्लूरल में कभी ए नहीं लगेगा. ऐसे हम लोग एन का उदाहरण देंगे. सो गिव मी एन ऑरेंज, मुझे एक ऑरेंज दो. गिव मी एन ऑरेंजेस, यहाँ पर प्लूरल आ गया तो फिर एन हट जाएगा. सो गिव मी ऑरेंजेस मेक सेंस, राइट. तो द रूल इज वी डोंट यूज प्लूरल्स विद ए एंड एन. हम लोग प्लूरल्स में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे. कीप दैट इन माइंड. ऑल्दो हमने द पे नहीं आया अभी, लेकिन द का एक रूल, सिंस प्लूरल्स कर रहे हैं तो ये समझ लेते हैं. वी यूज प्लूरल्स विद द. द प्लूरल्स में और सिंगुलर में दोनों में यूज करते हैं, ध्यान रखिए. तो आई गिव यू सम एग्जांपल. So as you see, the flower is beautiful. वह फूल सुंदर है. The flowers are beautiful. तो दोनों ही जगह राइट है. Flowers are beautiful. तो द दोनों जगह यूज होता है.
जब भी एडजेक्टिव्स में सुपरलेटिव होंगे तो द आप प्लूरल में यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन कभी प्लूरल्स में यूज नहीं करेंगे लाइफ में, द यूज कर सकते हैं सिंगुलर में भी प्लूरल में। Now we'll have a look at the definite article the। तो इसके कुछ विशेष रूल्स होते हैं। तो अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में द स्कूलों में ठीक से समझाया नहीं जाता, जहाँ तक मैंने देखा बच्चों। तो द का एक सिंपल सी, जैसे मैंने आपको लाइन की डेफिनेशन समझाई थी, सिंपल सी परिभाषा समझा, तो द कब यूज़ करना है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है द कब यूज़ करना है। तो द हम लोग कभी भी यूज़ करते हैं जब किसी भी चीज़ के बारे में दोबारा बोलते हैं। Whenever you speak about a thing for the second time, you use the। I'll give an example. My mother prepared an omelette। हालांकि मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो सो इफ यू ओनली सी दिस सेंटेंस, माई मदर प्रिपेयर्ड एन ऑमलेट, सिर्फ यहाँ तक देखिए, मेरी माँ ने एक ऑमलेट बनाया एंड द ऑमलेट वॉज टेस्टी। तो हमको क्या समझ में आता है, जो मेरी माँ ने ऑमलेट बनाया वह टेस्टी था। अब इसकी जगह हम लिख दे एंड अभी अ नहीं लगा सकते क्योंकि वॉवल है, तो एन ऑमलेट। माई मॉम प्रिपेयर्ड एन ऑमलेट एंड एन ऑमलेट वॉज टेस्टी। तो अर्थ क्या हो जाता है, मेरी माँ ने एक ऑमलेट बनाया और एक ऑमलेट टेस्टी था। तो सुनने वाला क्या सोचता है, कौन सा वाला टेस्टी था, जो इसकी माँ ने बनाया या कोई और जो इसने खाया। अंडरस्टूड। सो कोई भी चीज़ के बारे में व्हेन यू स्पीक फॉर द सेकेंड टाइम यू यूज द आर्टिकल द। विल गिव अनदर एग्जांपल। इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, I went to a doctor।